Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Duverse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 6 April 2024, and we are going to discuss some important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got ready to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Okay, so now the first article is RBI keeps repo rate on hold as food prices remain high. अब आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाए कि जो फूड के प्राइसेस है अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई हैं. So the spike in food prices has kept the Reserve Bank of India worried even though overall inflation has moderated to a certain extent. यहाँ पर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं. इन्फ्लेशन अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है अगर हम फूड के प्राइसेस को साइड में कर दें थोड़ी देर के लिए तो जो हमारा इन्फ्लेशन है अभी वो कैसा है, मॉडरेट है एक सर्टेन एक्सटेंट तक. मतलब कि ना तो ज़्यादा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा इन्फ्लेशन कम ही हो गया, डाउन हो गया है. इन्फ्लेशन है बट वो मॉडरेट है. लेकिन यहाँ पर अगर हम फूड का प्राइस क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो इन्फ्लेशन हो रहा है हाई चल रहा है. इसी के चलते यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कमिटी ने ये डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. अब ये LAF क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. जब भी इन्फ्लेशन होता है तो आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है RBI के अंडर, RBI के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, तो यहाँ पर जो वेरियस रेट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. तो LF के यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स होते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब कि हम मार्केट में पैसे को कितना यहाँ पर कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर 2 रेट होते हैं. एक होता है आपका रेपो रेट, दूसरा होता है यहाँ पर, एक हुआ हमारा कौन सा, रेपो रेट, और दूसरा हुआ यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट. ठीक है, तो ये 2 तरीके के रेट होते हैं. तो अभी यहाँ पर जो रेपो रेट है, ओके आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ये जो रेपो रेट है इसका जो रेपो रेट को अभी अनचेंज रखा गया है, कोई चेंज इसमें नहीं किया गया है. 6.50% पर ही इसे अभी रखा गया है. ओके, सो द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिमेन्स फोकस्ड ऑन अलाइनिंग इन्फ्लेशन टू द लार्जेस्ट ऑन ड्यूरेबल बेसिस वे derive satisfaction from the progress made under the disinflation but the task is not yet finished. अभी भी हमारा जो टास्क है वो फिनिश नहीं हुआ. अब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं. इन्फ्लेशन क्या होता है, मतलब कोई भी प्राइस, अगर कल कोई चीज़ हमें 10 रुपये की मिल रही थी और आज वो हमें 15 रुपये की मिल रही है तो प्राइस में जो राइज होता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन 2 तरीके से हो सकता है. पहली चीज़ क्या होती है इन्फ्लेशन होने की, या तो लोगों के पास यहाँ पर क्या हो, बहुत सारा पैसा आ गया हो. क्योंकि जब आपके हाथ में, फॉर एग्जांपल आज आपने 200 रुपये की, डेली का बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, आज आपके पास 200 रुपये हैं. ठीक है, आपने कहा आज, अरे आज तो मेरे पास 200 रुपये हैं, 200 रुपीज़ हैं, चलो यहाँ पर हम चलते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं. हमने यहाँ पर 200 के 200 पूरे यहाँ पर स्पेंड कर दिए अपने. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमारी स्पेंडिंग, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर होती है, एक होता है डिमांड और सप्लाई में गैप. फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये XYZ प्रोडक्ट है, इसका यहाँ पर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है ना, इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, बट मार्केट में उसकी जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. तो ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप होता है इसकी वजह से भी क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन आता है. अब इन्फ्लेशन को यहाँ पर कौन मेंटेन करता है इसके बारे में आप सभी को पता होगा. तो RBI जो है हमारी, वो यहाँ पर इन्फ्लेशन को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है. RBI के अंडर यहाँ पर कौन आता है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या करती है, वेरियस आपके रेट्स होते हैं. एक होता है रेपो रेट, दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट RRR, ओके, तीसरा होता है आपका SLR और यहाँ पर CRR. ठीक है, तो रेपो रेट के तहत यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट, मतलब सॉरी RBI बैंक को पैसा देती है. जो रेट होता है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाई होते हैं. तो देखिए, अगर रेपो रेट में हम चेंज नहीं किया, अब रेपो रेट क्या होता है इसको हम पहले समझ लेते हैं. सो हियर यू विल सी रेपो रेट. ओके, हम रेपो रेट पहले यहाँ देखते हैं. तो देखिए रेपो रेट कैसे यहाँ पर हो जाता है. फॉर एग्जांपल RBI ने SBI को पैसे दिए,
ठीक है, यहाँ पर हमने कहा ठीक है आप पैसे ले जाइए, कितने रुपए में, हम यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट रेट है हमने उसको 7 रुपीज़ यहाँ पर किया, 7% किया। अब आरबीआई को यहाँ पर 7% में क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो XYZ पर्सन है इसे क्या चाहिए, यहाँ पर लोन चाहिए। तो जब आरबीआई को 7 में मिले तो आरबीआई इसमें कुछ बढ़ाएगा 0.5% या फिर 1%। तो आरबीआई ने फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर लोन दिया कितने में, 8% में। ठीक है, तो अगर जब हमें लोन मिल रहा है कितने, 8% में, तो क्या हम 8% में लोन लेंगे, नहीं लेंगे, हम मना कर देंगे कि हमारे पास अभी भी ये है कि शायद ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा, तब हम जाके क्या करेंगे, यहाँ पर पैसे लेंगे, लोन लेंगे। अब आपने लोन नहीं लिया मतलब आपके हाथ में पैसे नहीं है, पैसे नहीं है इसका मतलब क्या है, आप स्पेंड ज़्यादा करेंगे, नहीं। तो पहला ये होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट अपोजिट होता है। अभी यहाँ पर आरबीआई ने क्या किए, आरबीआई ने यहाँ पर पैसे दिए हैं, ठीक है, मनी यहाँ पर किसको दिया, बैंक को दिया, एसबीआई को। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया तो आरबीआई ने कहा किससे, एसबीआई से कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, एक काम करिए हम आपको यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, आप वो सिक्योरिटी रखिए और जो पैसे हैं, मनी है मार्केट में, वो आप हमें दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जो इतना ज़्यादा पैसा है वो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एग्रीमेंट्स में, मतलब कि सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो गया। अब जब सिक्योरिटी यहाँ पे मैच्योर होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो आप फिर उसको पैसे अपने वापस ले सकते हैं। लेकिन हमने इस तरीके से, आरबीआई ने क्या किया, इस वे से रिवर्स रेपो रेट के तरीके से मार्केट से पैसा अपने पास यहाँ पर ले लिया। तो यही दो टर्म्स है जिसे हम क्या कहते हैं, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिक्विडिटी को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। ओके, सो अभी देखिए, अब इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे थे, तो इन्फ्लेशन यहाँ पर आइडियल इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, तो हमने कहा 4%, कितना, 4%। अब 4% को मेंटेन तो ऐसा नहीं किया जा सकता, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 4% को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने कहा कि आप मैक्स टू मैक्स 6% जा सकते हैं और मिनिमम हम 2% यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन जब भी अगर 4 से आगे पीछे आप हुए तो आपको यहाँ पर तुरंत एक्शन में आना होगा, और एक्शन में कौन आती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पर आ जाती है। तो ये यहाँ पर आई होप आपको क्लियर होगा। और इन्फ्लेशन को हम कौन से इंडेक्स से मेजर करते हैं, तो आपके दो इंडेक्स होते हैं, एक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जो हमारा सीपीआई होता है, सीपीआई में जब इन्फ्लेशन रेट आपका इंक्रीज होता है तब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इसी के चलते यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं हमारा रेट। ओके, सो आई होप आपको अभी ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। जो भी यहाँ पे टर्म्स थे हमने उन्हें भी डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आज इतने ज़्यादा आर्टिकल्स हैं नहीं जो हमारे एग्जाम के उससे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। फिर यहाँ पर बात आ जाती है किसकी, पार्लियामेंट्स पास्ट अ मिरर टू चेंजिंग डायनामिक्स। अब देखिए इलेक्शन आ रहे हैं, हमने बात की थी कि इलेक्शन आ रहे हैं, हम यहाँ पे जो छोटे मोटे मतलब ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस पर यहाँ पर डेली आपको एक ना एक आर्टिकल ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बात की जा रही है यहाँ पे पार्लियामेंट्स की, ठीक है। अभी आपका जो हम पार्लियामेंट का यहाँ पे काम क्या होता है, पहले आप ये बताइए। पार्लियामेंट है आपकी, लेजिस्लेशन है, राज्यसभा है, लोकसभा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, कोई भी अगर बिल आता है, ठीक है, हम यहाँ पर कोई XYZ बिल लेकर आए, उस बिल पर क्या होना चाहिए, पहली बात तो प्रॉपर डिटेल में डिबेट होना चाहिए और उस बिल पर पूरा अच्छे से डिस्कशन होना चाहिए। ओके, इज इट करेक्ट और नॉट? ओके, हमने डिबेट और डिस्कशन की बात की। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए तो वो जो बिल है वो किसके पास जाना चाहिए, आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ के पास जाना चाहिए। जो वेरियस रिस्पेक्टिव कमिटीज़ हैं वो उस बिल को क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रूटनी करेंगे, उसमें चेक और करेंगे कि क्या चेंजेस हो जाने चाहिए, क्या चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये हुआ आपका। उसके बाद फिर अगर किसी को क्वेश्चन है तो पार्लियामेंट में यहाँ पर क्वेश्चन का भी टाइम दिया जाता है कि आप इतने 0 आवर क्वेश्चन होता है आपकी वेरियस क्वेश्चंस का। हम देखिए यहाँ पर यू विल सी हियर कि कॉलिंग अटेंशन, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इस तरीके के हम यहाँ पे टर्म्स लेकर आए हैं जिसको हम पार्लियामेंट में यूटिलाइज कर सकें। ओके, अब ये सारी चीज़ें हुई आपकी। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कुछ टाइम से कि जो हमारा पार्लियामेंट है, कोई भी बिल आता है उसमें ना तो अच्छे से डिबेट होता है, ना तो डिस्कशन होता है, क्वेश्चन यहाँ पर रेज किए जाते हैं तो उस पर आंसर्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो धीरे धीरे पार्लियामेंट की जो यहाँ पर आप कह सकते हैं वर्किंग है वो क्या हो रही है, डेटोरेट हो रही है।
इसमें यही कहा जा रहा है कि अभी ये जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं तो इसमें आपको रेडी होना पड़ेगा। क्या हिस्ट्री को फिर से आप रिपीट करवाना चाहते हैं? तो ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं। सो हियर यू विल सी दैट इंडिया टू रिफ्लेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ आवर पार्लियामेंट इन रिसेंट ईयर एज वी वेट टू यूजर्स इन द 18th लोक सभा। सो द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फाउंड itself inundated with 1146 questions from Rajya Sabha members of Parliament, of which only 28 were answered। अब हम पीएमओ की बात करते हैं, ऑफिस ऑफ जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ पर आपके 1146 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 28 क्वेश्चंस का ही आंसर दिया गया। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि धीरे धीरे हमारे जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में हम ये देख रहे हैं कि उसकी जो वर्किंग है वो यहाँ पर डेट्रॉइट हो रही है। तो हमें यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखना होगा। इलेक्शन अब आपके आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी कौन पावरफुल हो जाता है? यू आर द पीपल। हम सिटीजन्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा भी पावरफुल हो जाते हैं। सो अभी यहाँ पर जो वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? आपका जो बजट आता है, बजट में यहाँ पे जो वेरियस प्रोविजंस है, यहाँ पर गिलोटिन का कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी चीज़ पर मतलब कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको डायरेक्टली यहाँ पर पास किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बिल्स आ रहे हैं जिस पर ना तो कोई डिबेट हो रहा है, ना ही कोई डिस्कशन हो रहा है, क्वेश्चंस भी रेस नहीं किए जा रहे हैं और उनको यहाँ पर पास किया जा रहा है। सो हियर यू विल सी कि अभी हमारे पास टाइम है। देखिए, डिस्पाइट इट्स पॉपुलैरिटी एंड यूजेस इन addressing key issue, 0R has its inheritance limitations. To strike a balance, it is imperative to leverage other interventions such as calling attention, short duration, half an hour discussion, and provide a platform for other members to participate in enhancing the quality of debate, reaching amicable solution। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हमारे पास जीरो आर है, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, बट यहाँ पर हम एक बैलेंस को स्ट्राइक कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉलिंग अटेंशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, हाफ एन आवर डिस्कशन जो होता है, ये एक बहुत ही मेंबर्स को, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि वो पार्टिसिपेट कर सकें, जो डिबेट की क्वालिटी है उसको इन्हेंस कर सकें और हम किसी एमिकेबल सॉल्यूशन पर यहाँ पर रीच कर सकें। सो दैट इज व्हाई दीज ऑल थिंग्स आर हियर। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर फर्दर देखते हैं कि यही कहा जा रहा है कि हमें इन चीज़ों को ओवरसाइट नहीं करना होगा, इन पर फोकस करना होगा। सो सच एज फेलियर टू रेज प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट मिसलीडिंग रिमार्क अंडरस्कोर अ लार्जर नैरेटिव अर्जिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो द विंटर सेशन की अभी हम बात करते हैं, जैसे कि विंटर सेशन में राज्यसभा ने जो वेरियस यहाँ पर डिस्कशन थे, लाइक आप सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स ड्यू टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इस पर यहाँ पर ये बहुत ही क्रूशियल इशू था, क्रूशियल डिस्कशन यहाँ पर होना था, बट यहाँ पर इस पर नहीं हुआ। तो इस तरीके के बहुत सारे आपकी चीज़ें हैं जिस पर डिबेट और डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। तो अब इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि अब हमें क्या करना होगा, हमें पास्ट को देखना होगा, हमारी हिस्ट्री को देखना होगा, और उसके बाद क्या हम हमारे डायनेमिक्स में चेंज चाहते हैं या नहीं चाहते, इस पर भी हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो देखिए, ये दोनों जो आर्टिकल है ना, आप इन्हें कंबाइन करके रीड करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि दोनों आर्टिकल में सेम इजराइल के बारे में ही बात की गई है। अभी क्या है, सो देयर विल बी नो इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्तीन। अब देखिए, इजराइल और पैलेस्तीन का इशू हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। उससे अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही क्या हुआ, अप्रैल 1 को जो हम बात करते हैं किसकी, ईरान की जो ईरान की एम्बेसी पर यहाँ पर क्या होता है, आपका अटैक किया जाता है। तो ईरान ने कहा है कि ये जो अटैक किया गया किसके द्वारा हुआ है आपका, इसके पीछे यहाँ पे इजराइल का हाथ है, लेकिन अभी यहाँ पे पूरी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। और ईरान भी यहाँ पर पूरे अपने उसमें है कि हाँ, हमें क्या करना है, अब इसका जो हमारे ऊपर अटैक हुआ है इस पर हमें बदला लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। अब इसमें हम देखिए पैलेस्तीन की और हमास की बात करते हैं। 7 अक्टूबर से ही आपका पूरा इशू स्टार्ट होता है, इससे पहले का ये इशू है, बट जो मेन इशू अभी ये जो वॉर कंटिन्यू चल रहा है, जिसको 6 महीने यहाँ पर हो चुके हैं। आज आपकी क्या 6 अप्रैल, कल यहाँ पर 7 अप्रैल हो जाएगी। तो आप देखेंगे पूरा 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पर होने वाले हैं,
और अभी तक इस पर कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, हम टू स्टेट फार्मूला की बात कर रहे थे और सभी लोग इस फार्मूले के बारे में बहुत जैसे तोते की तरह हम इसको रट रहे थे और ये फार्मूला यहाँ पर अच्छा भी था बहुत। यहाँ पर इजराइल ने इस फार्मूले को सपोर्ट भी किया बट पैलेस्टीनियंस यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये थोड़ा सा अलग इशू था। लेकिन हमने ये देखा कि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में थोड़ा सा ये था कि हाँ इनके बीच में जो पुराना कन्फ्लिक्ट था 100 साल पुराना ये जो कन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। बट जैसे ही यहाँ पर ये सारी चीजें आती हैं, सारी बातें आती हैं, 7 अक्टूबर को हमास ने कर दिया अटैक किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। अब इजराइल आ गया गुस्से में, इजराइल ने यहाँ पर रिटेलिएट किया कि हम क्या करेंगे, काउंटर अटैक करेंगे। हमास ने क्या किया था, यहाँ पर इजराइल के जो लोग थे उनको हॉस्टेज बनाकर अपने साथ लेकर गए। अब लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इजराइल को ये वॉर रोक देना चाहिए, लेकिन इजराइल अपने तरफ लगा है कि हमारे जो अभी 70 से 80 जो हॉस्टेजेस को अपने पास हमास ने रखा है आप उन्हें छुड़वा दीजिए, नहीं तो हम हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अब देखिए इजराइल और पैलेस्टीन की बात करते हैं, इजराइल का यहाँ पे सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएसए कर रहा है, आप सभी को पता है। क्योंकि इजराइल यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इजराइल की लोकेशन, अगर आप इजराइल की लोकेशन आपको याद है इस तरीके से आपका इजराइल है, यहाँ पर क्या आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है। तो इजराइल की जो लोकेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, अगर कंट्री स्ट्रांग भी नहीं है लेकिन उसकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन होती है अगर वो यहाँ पर अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रांग नेशन की तरह इमर्ज होकर आ जाता है। सो यहाँ पर मेडिटेरियन सी है आपका, हमने इसकी बात कर ली, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई और दूसरी तरफ यहाँ पर इजराइल से यूएस का सपोर्ट है। फिर यहाँ पर आप सभी को पता है कि इजराइल में आपके ज्यूस हैं और ज्यूस का बहुत बड़ा जो एक सेक्शन है आपको यूएस में देखने को मिलता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है यूएस की इकॉनमी में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इजराइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएस के लिए। उसके साथ साथ ये जो आपका पूरा हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं, यहाँ पर यूएस क्या है, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम करता है, इसलिए यूएस का एंगेजमेंट आपको इस रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि यहाँ पर चाइना का भी इंटरेस्ट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट कराया, सारी चीज़ें कराई। लेकिन अभी क्या है, जैसे और सऊदी अरेबिया का जो फ्रेंड है वो कौन है, यूएस है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का सप्लाईमेंट होता है, यहाँ पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ट्रेड होता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बातचीत की जा रही हैं। अभी इसराइल ने जैसे कि कहा था कि वो रफा पर अटैक करेगा। सो डिस्पाइट अ पब्लिक वार्निंग बाय इजराइल्स स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडन। अब यहाँ पर अभी जो कन्फ्लिक्ट है ये और ज़्यादा क्या हो सकता है, आपका बढ़ सकता है, एस्केलेट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जो रीजनल कन्फ्लिक्ट के साथ साथ ये भी आपका बढ़ेगा। अब यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है, अब अगर ईरान भी यहाँ पर रिटेलिएट करता है, ईरान भी अगर आपका आ जाता है अटैक में, तो ये भी हमारे लिए क्या बन सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। सो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट है। हर एक देखिए, कहीं पर भी वॉर हो, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, इस दुनिया में अगर कहीं पर भी कुछ भी होता है तो सब लोग यहाँ पर एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और सारी कंट्रीज यहाँ पर क्या होती हैं, इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों यहाँ पर क्लियर होगा। सो ईरान एज अ linchpin of all the non-state militia of the region beat Hamas, Hezbollah, Houthis and Palestinian Islamic Jihad and seems determined to roll back their influence in its immediate neighborhood. Israel's war on Gaza is not proceeding as planned. अब इसराइल का जो वॉर है गाजा में जैसा इन्होंने प्लान किया था वैसा नहीं हो रहा, ऐसा इनका कहना है। 6 months of fighting has turned Gaza into an open graveyard with a death toll of 33,000, a majority of them women and children. अब इस वॉर में सबसे ज्यादा जो आपका सफर कर रहा है वो कौन है, आपके बच्चे और औरतें हैं। तो यहाँ पर हमें इस पर क्या करना होगा कि जो 7 अक्टूबर का अटैक था वो अनफोल्ड था, लेकिन अब यहाँ पर हमें किस तरीके से हम इस वॉर को ख़त्म कर सकते हैं, हमें इस पर फोकस करना होगा। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होंगे कि अभी ये जो डेंजर का कॉन्फ्लिक्ट है अभी और ज़्यादा ये बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहे हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल करके देखते हैं तो अभी जो वेरियस पार्टीज़ के बीच में कैसा क्या हो रहा है, अब इलेक्शंस आने वाले हैं तो सब अपने अपने यहाँ पर सारी चीज़ें लेकर आ रही हैं, अपने अपने बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। सो इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अब यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है।
ओके, सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।